आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना का बढ़ाया हौसला, पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा फिर दुस्साहस किया तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू, कल रांची में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। 11वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों ने तेज किया आंदोलन। राज्य भर से आए छात्रों ने रांची में किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के उद्घाटन पर लगाई रोक। सदस्य आशा लकड़ा ने कहा, जांच पूरी होने तक नहीं होगा किसी प्रकार का काम। और सीबीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं के परिणाम। 12वीं में झारखंड के 88% और 10वीं में 92% से अधिक विद्यार्थी हुए पास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने यह बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान से अब केवल पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत को किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता फिलहाल स्थगित रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। तिरंगा यात्रा के नाम का यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। इधर रांची में कल भाजपा महानगर इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। दिन के 10 बजे यह यात्रा जिला स्कूल मैदान से निकाली जाएगी, जो लालपुर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर जाकर खत्म होगी। तिरंगा यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा तिरंगा का भी राजनीतिकरण कर रही है। 2014 के बाद से आतंकी हमले हुए हैं, तब उन आतंकी हमलों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है। और पहलगाम की घटना के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण शुरू कर दिया है। झामुमो ने भी आरोप लगाया कि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर प्रकरण का राजनीतिकरण कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि ऐसे गंभीर मसलों पर राजनीति करना कतई उचित नहीं है। तिरंगा यात्रा जो कुछ भी 3-4 दिन सीमा पर हुआ, हमारे जांबाज सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, देश की मान मर्यादा, अस्मिता और आबरू को बचाया। आप उससे राजनीति कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा का मतलब क्या है? आप कहीं न कहीं हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण का। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने स्पष्ट किया है कि यह तिरंगा यात्रा भाजपा का नहीं है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा नहीं है। बहुत सारे एनजीओज हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना, नौसेना और वायुसेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, तो उसके लिए एक टोकन के स्वरूप में वो तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस दिलाने, जांच आयोग का गठन और राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार विधिसम्मत कदम उठाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। 11वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने की मांग को लेकर छात्र पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के विरोध में आज राज्य भर से आए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 8 से 10 महीने हो चला है, रिजल्ट का वेट करते करते अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सर, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। समय वोट लेना रहता है ना, उस समय भीख मांगते हैं हम लोग के पास, और हम लोग का टाइम आया उस समय कहाँ सो गए हैं, तेल लेकर सब पता नहीं चल रहा है हमें सरकार को। सरकार से नम्र निवेदन है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का, एग्जामिनी का और सीडीपीओ का जल्दी से रिजल्ट जारी करके और इंटरव्यू का करके। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के उद्घाटन को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक आयोग द्वारा जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फ्लाईओवर रैंप पर किसी भी प्रकार का कार्य या उद्घाटन नहीं किया जाएगा। श्रीमती लकड़ा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार आदिवासी संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है। आदिवासी स्थल का संरक्षण यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है उसी पर कुठाराघात किया गया है। आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं, आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं। जमशेदपुर सदर अस्पताल को UCL प्रबंधन की ओर से आज 5 नई ICU युक्त एम्बुलेंस प्रदान की गई। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा किया गया। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि इससे गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से शिफ्ट करना आसान होगा। एम्बुलेंस से ग्रामीण क्षेत्र में गांव के जो लोग बीमार पड़ते हैं, जिससे तुरंत ही खासमंद हॉस्पिटल ला करके उसका स्वास्थ्य का चिकित्सा होगा। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक जो कमी रही, आज के बाद से इस एरिया में वह कमी नहीं है। हजारीबाग जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही तरबूज की मांग भी खूब बढ़ गई है। हर दिन सैकड़ों क्विंटल तरबूज की बिक्री हो रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग में इन दिनों तरबूज की मांग भी खूब बढ़ी है। प्रत्येक दिन औसतन 300 क्विंटल तरबूज हजारीबाग में खपत हो रहा है। इसका व्यवसाय करने वाले 20 से 25 हजार रुपया प्रति माह आमदनी भी कर रहे हैं। बड़का गांव, कटकमदाग, डुमरौन, चुरचू, सलगावा सहित कई स्थानों पर तरबूज भारी मात्रा में उपजाए गए हैं। हजारीबाग शहर में ही 2 महीने के अंदर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार हो जाता है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। 12वीं में झारखंड के 88.16% बच्चे पास हुए हैं, जबकि 10वीं में 92.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 15 मई को शाम 4 बजे से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह कल ग्रामीण सड़कों, पुलों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगी। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मुख्य अभियंता भी शामिल होंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य एक बार फिर से प्रचंड गर्मी की चपेट में है। पलामू समेत कई जिलों में तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब है। इस बीच मौसम विभाग ने 15 मई को पश्चिमी जिलों को छोड़ राज्य के शेष जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना का बढ़ाया हौसला, पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा फिर दुस्साहस किया तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू, कल रांची में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। 11वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों ने तेज किया आंदोलन। राज्य भर से आए छात्रों ने रांची में किया विरोध प्रदर्शन।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के उद्घाटन पर लगाई रोक। सदस्य आशा लकड़ा ने कहा, जांच पूरी होने तक नहीं होगा किसी प्रकार का काम। और सीबीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं के परिणाम। 12वीं में झारखंड के 88% और 10वीं में 92% से अधिक विद्यार्थी हुए पास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।